आज हम चर्चा करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में जो BA पार्ट 3 सेकंड पेपर सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ 7 व 8 दिसंबर 1985 को ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दक्षिण एशिया के 7 राष्ट्राध्यक्षों का एक सम्मेलन हुआ और जिसमें सार्क यानी कि इसकी जो स्थापना हुई है ये 1985 में हुई। इसके जो सदस्य जो राष्ट्र हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव, ये दक्षिण एशिया के 7 पड़ोसी देशों की विश्व राजनीति ये दक्षिण एशिया के 7 पड़ोसी देशों की विश्व राजनीति में क्षेत्रीय सहयोग की पहली शुरुआत है। सार्क की स्थापना यानी दक्षिण एशिया के सदस्य देशों में लगभग 162 करोड़ लोग रहते हैं और ये विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। मालदीव को छोड़कर इस के जो शेष सदस्य हैं भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, ये सब भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से हैं। ये सभी देश इतिहास, भूगोल, धर्म और संस्कृति के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और विभाजन के पहले भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही प्रशासन और अर्थव्यवस्था के बीच थे। अब स्वतंत्रता के बाद ये देश दूर दूर हो गए। सार्क का विकास धीरे धीरे हुआ, यानी अब अफगानिस्तान सार्क का 8वां सदस्य राष्ट्र हो गया। अब अफगानिस्तान 3 से 4 अप्रैल 2007 को अफगानिस्तान भी इसका सदस्य राष्ट्र बन गया। सार्क की जो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इसकी जो घोषणा है सार्क के, इसके जो उद्देश्य हैं, देखिए सार्क का जो मुख्य उद्देश्य है वो है दक्षिण एशिया की जनता के कल्याण एवं उनके जीवन स्तर में सुधार करना, दक्षिण एशिया देशों की सामूहिक आत्मनिर्भरता, दक्षिण एशिया की जो सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना, क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना, आपसी विश्वास, सूझबूझ तथा एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करना। इसके अलावा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग में सक्रिय सहयोग देना या वृद्धि करना, यानी जो सार्क देशों का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया के देशों में ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना, इसमें विकास में तेजी लाना, आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना, आपसी विश्वास, सूझबूझ और एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग करना, अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग करना और सामान्य हित के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी मजबूत सहयोग मजबूत करना। यानी इस जो सार्क का जो मुख्य उद्देश्य यही है। विशेषकर इसका जो सारांश निकला है कि दक्षिण एशिया के क्षेत्र की जनता का कल्याण का काम करना। इस सिद्धांत में अनुच्छेद 2 के अनुसार सार्क का मुख्य सिद्धांत है कि संगठन के ढांचे के अंतर्गत सहयोग, समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना तथा आपसी लाभ के सिद्धांतों का सम्मान करना। इस प्रकार का सहयोग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग स्थान नहीं ले बल्कि उनका पूरक होगा। सहयोग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय उत्तरदायित्वों का विरोध नहीं करेगा। इसमें जो संस्थाएं हैं सार्क में, जैसे एक तो है शिखर सम्मेलन के अनुच्छेद 3 के अनुसार प्रतिवर्ष एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। शिखर सम्मेलन में सदस्य राष्ट्रों के शासनाध्यक्ष भाग लेंगे। ये पहला सम्मेलन 7 से 8 दिसंबर 1985 और अब तक लगभग इसके हर साल प्रतिवर्ष होता है ये सम्मेलन। इसके कई शिखर सम्मेलन हो चुके हैं और हर साल इस सम्मेलन में, जैसे उदाहरण के तौर पर इसके शिखर सम्मेलन, प्रथम सम्मेलन ढाका में बांग्लादेश में 1985, द्वितीय सम्मेलन बैंगलोर में हुआ 1986 भारत में, तृतीय काठमांडू में 1987 में, चौथा 1988 में इस्लामाबाद पाकिस्तान में, पाँचवा माले मालदीव में हुआ, छठा कोलंबो श्रीलंका में हुआ 1991 में, सातवां 1993 में ढाका बांग्लादेश में हुआ,
8वां नई दिल्ली भारत में हुआ, 9वां मालदीव में हुआ, 10वां कोलंबो श्रीलंका में हुआ। इसके अलावा 11वां काठमांडू नेपाल में हुआ, 12वां इस्लामाबाद पाकिस्तान में, 13वां ढाका बांग्लादेश में, 14वां 2007 में भारत नई दिल्ली, 15वां 2008 श्रीलंका कोलंबो और 16वां भूटान थिप्पू में। इसके अलावा डू बांग्लादेश में। तो यानी कि सार्क का जो मुख्य उद्देश्य है कि दक्षिणी एशिया के देशों में आपस में सहयोग करना, एक दूसरे के विकास की बात करना, सामाजिक सांस्कृतिक विकास की बात करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। ये किसमें शिखर सम्मेलन होते हैं प्रतिवर्ष। दूसरा इसका जो है कि मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 4 के अनुसार इसके सदस्य राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों की एक मंत्रिपरिषद है, जिसकी विशेष बैठक कभी भी आवश्यकता अनुसार हो सकती है। इसके बाद में एक स्थायी समिति, अनुच्छेद 5 के अनुसार सदस्य राष्ट्रों की सचिवों की एक समिति होती है, स्थायी समिति। इसकी बैठकें भी आवश्यकता से कभी बुलाई जाती है सहयोग के मामले में। एक दूसरे क्षेत्रीय सहयोग करना इसका मुख्य उद्देश्य होते हैं। तकनीकी समिति, अनुच्छेद 6 के अनुसार इसकी एक तकनीकी समिति होती है। इसमें सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि अपने अपने देशों से संबंधित मॉनिटरिंग का काम करते हैं। कार्य समिति होती है अनुच्छेद 7 के अनुसार, जिसकी स्थापना स्थायी समिति के द्वारा की जाती है। सचिवालय, अनुच्छेद 8 में सचिवालय का प्रावधान है। इसकी स्थापना दूसरे सार्क शिखर सम्मेलन बेंगलोर में 16 जनवरी 1987 को हुई थी। यानी कि जिसमें मंत्रिपरिषद नियुक्त करता है, इसका प्रत्येक सदस्य अपनी बारी बारी से व्यक्ति को नामजद करता है सचिवालय, और इसका जो कार्यालय है वो काठमांडू में स्थित है। वित्तीय प्रावधान होते हैं। सार्क की भूमिका का मूल्यांकन है कि दक्षिण एशिया में बहुत समय तेजी से घूमा है और इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं एक दूसरे के सहयोग सामंजस्य में सहयोग करते हैं, और जिनका मुख्य उद्देश्य है वो एक दूसरे की सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति में एक दूसरे के सहयोग करना और दक्षिण एशिया में स्थित इन 7 राष्ट्रों का अधिक से अधिक विकास की बातें करना, ये सार्क का मुख्य उद्देश्य होता है। आपस में एक दूसरे से व्यापार संबंधी हो, चाहे कोई भी भौगोलिक दृष्टि से सार्क देश आर्थिक लाभ लेने के लिए एक दूसरे राष्ट्र से जुड़ी होते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय व्यापार एकता न सिर्फ ऊंची और अरबों डॉलर की नई कमानी अधिक रोजगार मूर्त देख सकती है, बल्कि इनमें एकजुटता का परिचय भी इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ।